Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम सेट्स का एक्सपेक्टेड मेरिट 2025 के लिए। साथ में हम बात करेंगे कॉम सेट्स की ऑल मेरिट लिस्ट की 2024 में। इस्लामाबाद कैंपस और लाहौर कैंपस की बात करेंगे। इनमें मेरिट हाई होता है कंपैरेटिवली अदर कैंपसेस ऑफ कॉम सेट्स, और इसी में बच्चे ज़्यादातर उनकी ख्वाहिशमंद होते हैं वो इसमें जाने के लाहौर और इस्लामाबाद कैंपस के अंदर। अदरवाइज बाकी भी कैंपसेस के अंदर बहुत बेहतरीन कैंपस है, उनको भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनके ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस के तमाम फील्ड के फॉल मेरिट्स की, यानी फॉल एडमिशंस जो आप लोगों के 2025 के लिए है, उसके लिए क्या मेरिट होगा एक्सपेक्टेड और क्या मेरिट रहा लास्ट ईयर, उसके ऊपर बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग कॉम सर्च यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी करना चाहते हैं और आप अपने बोर्ड की वजह से भी परेशान है कि बोर्ड भी अंदर आ गया, बोर्ड की तैयारी कैसे करेंगे, तो हमारा सुपर प्रीमियम बैच 5.0 स्टार्ट होने जा रहा है 14 अप्रैल से। इस बैच की ब्यूटी यह है कि इस बैच में ना सिर्फ एंट्री टेस्ट आपको 100% कवर करवाया जाएगा, बल्कि इसमें बोर्ड की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवा दी जाएगी। तो किसी तरह का कोई इशू नहीं है आपको, चाहे गैप ईयर वाले हो, रिपीटर स्टूडेंट हो, या वो स्टूडेंट हो जिसने अभी who is going to take एग्जाम्स फॉर बोर्ड, तो बोर्ड के लिए एग्जाम्स देने जा रहे हो फॉर 2025, तो हमारा ये 14 अप्रैल वाला बैच लाजमी तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये सीट्स हमारे पास लिमिटेड है, आप 14 अप्रैल से पहले पहले आप लोगों ने ज्वाइनिंग लेनी है, यानी अभी आपके पास दिन है 2-3, इनमें आप लोग अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हो। उसके बाद मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हमारे पास सीट्स होंगी या नहीं होंगी। अभी हमारे पास ऑल ओवर द पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स इन हो रहे हैं, तो सीट्स हमारी बहुत ही कम रह गई हुई हैं। तो आप एज सुन एज पॉसिबल इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। ये नंबर आप लोगों के पास इधर ये शो हो रहा है, इस नंबर को अभी नोट करें, इस नंबर का भी स्क्रीनशॉट लें, इस नंबर को सेव करें और इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। तमाम डिटेल्स आपको दी जाएंगी। उसके बाद हमारे बैच का हिस्सा बने। 14 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, और मजे की बात है इसमें ना सिर्फ कॉम सेट्स के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी, बल्कि कॉम सेट्स के अपने टेस्ट की तो तैयारी करवाई जाएगी, और साथ में एनटीएस नेट की तैयारी करवाई जाएगी। और आपको पता है आपके पास मई वाला और जून वाला लास्ट नेट है, इसके बाद वाले बड़े एम्बिगुअस टाइप और बड़े वो डाउटफुल है कि पता नहीं जुलाई अगस्त वाले आपके एक्सेप्ट ही ना हो। भाई कई यूनिवर्सिटीज ने, आईटीयू एयर जैसी यूनिवर्सिटीज मेंशन कर देती होती हैं कि हम जुलाई वाले इससे पहले पहले नेट एक्सेप्ट करेंगे 2025 के लिए। अगर आप जुलाई जून वाला दोगे, अब बच्चे के माइंड में होगा लो जी अभी मैं बोर्ड देता हूँ, प्रैक्टिकल देता हूँ, भाई तब तक तो अगस्त आना है, अगस्त तक तो आप लोगों के प्रैक्टिकल चलेंगे, जून जुलाई तक आप लोगों के प्रैक्टिकल चलेंगे, तो तब क्या करेंगे। तो ये राइट टाइम है एनटीएस नेट को तैयार करने का और कॉम सेट्स कैंडिडेट्स तैयार करने का। बोर्ड की वजह से परेशान होना, तो बोर्ड तो हम खुद करवाएंगे, अंदर सारी तैयारी करवाएंगे। तो इस नंबर को अभी नोट करें और इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। जस्ट 6,000 वन टाइम पे करनी है, कोई एकेडमीज की तरह की फीस नहीं है, कॉलेजेस की तरह की कि हर महीने पे करना पड़ेगी, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, नहीं। इस फीस की वैलिडिटी 1 ईयर तक होती है, वो 1 साल तक ये फीस आपकी वैलिड रहेगी। इसमें आपको तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी करवाई जाएगी, कॉम सेट्स की भी, एनटीएस नेट की भी, एयर यूनिवर्सिटी की, बहरिया यूनिवर्सिटी की, पंजाब यूनिवर्सिटी की, और आपको आईटीयू की, इस्लामाबाद के अंदर एनडीयू यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाई जाएगी, फास्ट के अपने टेस्ट की भी तैयारी करवाई जाएगी, और ऑन द बेसिस ऑफ ये नेट को भी एक्सेप्ट करता है उस एनटीएस नेट की भी तैयारी करवाई जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनईटी 4 की भी तैयारी करवाई जाएगी। इसमें ई कैट का राउंड 2 भी कवर होगा। इसी के अंदर आप लोगों के तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स कवर होंगे। आप सिंध वाली साइड से हैं तो सिंध के अंदर एनईडी का राउंड 124 मई से उसकी तैयारी होगी। मेरा यूनिवर्सिटीज के टेस्ट मई जून के अंदर होंगे, उसकी तैयारी होगी। आईबीए, कायदे और इन कराची यूनिवर्सिटी जो इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी हमारे बैच में करवाई जाएगी। अब आए जरा मेरिट की बात कर लेते हैं, कॉम सर्च का एक्सपेक्टेड मेरिट कितना होगा। इस्लामाबाद कैंपस की बात करते हैं, तो भाई कंप्यूटर साइंस आपका 87 टू 87.8 तक रहेगा, या ये इसके काफी चांसेस हैं 88 तक भी चला जाए। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूं तो इस्लामाबाद कैंपस में ये 86.8 तक या ये 87 तक जा सकता है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात करूं तो ये 87 तक जा सकता है। ये एक्सपेक्टेड मेरिट में बात कर रहा हूं इस्लामाबाद कैंपस 2025 कॉम सर्च यूनिवर्सिटी की। साइबर सिक्योरिटी 85 86 तक रहेगा। डाटा साइंस आप लोगों के पास 86 तक रहेगा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 84 तक रहेगा। डाटा एनालिटिक्स जो होता है वो 70 टू 74 तक या 75 तक चांसेस है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह, अब ये जो इंजीनियरिंग है इनके मेरिट इतना कोई ज्यादा नहीं होते हैं, ये आपका 70 71 तक लाई करेगा। सही है।
जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आपके पास ऑलमोस्ट 59 तक लाई करेगा। उसके बाद जनाब आप लोगों के पास BS जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और बहुत अच्छी फील्ड है ये भी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, तो ये आप चेक कर सकते हो 60 तक या 63 या 64 तक रहेगा। जो बायो साइंसेज है वो 55 तक, BS केमिस्ट्री 54 तक, यानी जो साइंसेज वगैरह आ जाती हैं वो आपकी ऑलमोस्ट 53 टू 57 के दरमियान ही रहेंगी। उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह 52 तक, BS फिजिक्स वगैरह आपका 53 तक रहेगा, BS केमिस्ट्री 54 तक रहेगा, BS इंग्लिश 52 तक रहेगा, BS मैथ 52 तक। भाई ये कोई ऑफिशियली कॉम सेट से नहीं बताई हुई कि ये एक्सपेक्टेड मेरिट होगा, ये एक एनालिसिस है, इससे ऊपर नीचे भी मेरिट हो सकता है। भाई कॉम सेट्स पे डिपेंड करता है वो किस तरह का मेरिट इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन यूजुअली ऐसा ही होता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। कोई ये हतमी मेरिट नहीं है, ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए है कि आप अपनी आप मेहनत को कितना करें, और इस चीज से बाहर निकलो कि अब टीचर आपको बता रहा है कि 81 पे आपका, अब बच्चा पता है क्या करता है, बड़ा वो चलता है ऐसे मेजरिंग टेप लेके आता है और कहता है इतने मैं इधर से ले लूं, इतने इधर से ले लूं तो मेरा इतना मेरिट बनेगा। भाई अगर वो इतने इतने वाली बात करोगे ना तो इतने भी नहीं आएंगे। एक बच्चा जो 81 के लिए फाइट करेगा ना, मुझसे लिखवा लो 70 से ऊपर नेट में नहीं आएंगे। होता है ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे आ जाते हैं बताते हैं सर मेरे इतने मार्क्स है, मैं कितने लूं तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। अब कहीं से सुनी सुनाई बातें पे कहते हैं भाई 75 ले लो एडमिशन हो जाएगा, तो 75 भी नहीं आते, वो 65 आते हैं फिर। तो थिंग इज के हमारे प्रीमियम बैच में ये 80 85 वाली बात नहीं है, हमारे बैच में तो 90 प्लस कंफर्म आएंगे अगर हमारे बैच में आओगे। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कॉम सेट्स में हर महीने होते हैं, ये नेट के टेस्ट हर महीने होते हैं, हमारे स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं। और मजे की बात है अभी स्प्रिंग एडमिशन ओपन किए हैं 2025 के शुरू वाले महीनों में ना, स्प्रिंग एडमिशन ओपन हुए हैं। और आपको सारे जो एडमिशन नजर आएंगे ना कॉम सेट्स के सारी ब्रांचेस में, सारे कैंपसेस के अंदर, वो आपको पासियां नजर आएंगे, क्योंकि स्प्रिंग ने और किसी ने तैयारी भी नहीं करवाई है, सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम ने करवाई है। तो हम एक्सपर्ट हैं कॉम सर्च यूनिवर्सिटी के, हमें पता है कॉम सर्च यूनिवर्सिटी की तैयारी आपको कैसे करवानी है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, और खुद से इन चीजों में एक्सपेरिमेंट करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। किसी की सुनी सुनाई बातें, ये इधर से कर लो, मैंने ये किया वो किया, तो हमारे बैच का हिस्सा बनो जहाँ पे प्रॉपर स्केड्यूल वे में चीजें होती हैं, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, एक्सपर्ट बंदे पढ़ाते हैं, आपके इजीली 90 प्लस मार्क्स बन सकते हैं। बाकी रिमोट साइंसेज में जनाब 52 तक रहा, और ऑडिटिंग और टैक्सेशन में 52 तक रहा। साइकोलॉजी के अंदर भी काफी बच्चे प्रेफर कर रहे होते हैं, 52 है नस्ट का साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, और इसका मीडिया मैथ्स कॉम का 52 रहा। लाहौर कैंपस की बात करूं तो यहाँ पे जो BS CS का हमारे पास रहा। लाहौर कैंपस की मैं बात करूं तो यहाँ पे लाहौर कैंपस का आपके सामने 2024 का आ रहा है एग्री जो मेरिट आ रहा है, और इसी में से एक्सपेक्टेड बताऊंगा 2025 में कितना होगा। भाई जो कंप्यूटर साइंस है ना वो 88.5 पे क्लोज हुआ था, और अभी कंफर्म है कि 89 की तो सैरें करेगा ही करेगा। BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग 86.89 पे है, तो ये 87 तक लाजमी बात है पहुंचेगा। भाई ये वो है जो अनएक्सेप्शनल है, अनएक्सेप्शनल है, इतना तो आएगा ही आएगा, इजाफा इतना होगा। अगर एक्सेप्शंस की बात करूं तो भाई इसमें 2-3% भी बढ़ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई इस दफा कोई इतना एक्सेप्शनल केस बनने वाला है कि कॉम सेट्स में बहुत तादाद में बच्चों के 90 प्लस आ गए हो। तो नॉर्मली जिस तरह होता है उतना ही चलेगा। BS केमिकल इंजीनियरिंग आपका 53.5 पे रहा, कंफर्म बात है 55 पे जाएगा, काफी बच्चों का स्कोप आ रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप हमेशा ही इसमें मेरिट ज्यादा रहा है, 75.11 रहा, और अभी ये 76 तक पहुंचेगा। अल्हम्दुलिल्लाह काफी स्टूडेंट है कॉम सेट्स में, हमारे पासियंस भरे पड़े हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये CS के अंदर। उसके बाद है जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो 50.2 पे रहा, कंफर्म बात है ये 52 तक जाएगा। बिजनेस डाटा एनालिटिक्स की बात करूं तो 76 है, बहुत अच्छी फील्ड है, और इसमें ये 78 तक जाने के इम्कान है। BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बात करूं तो 50 पे रहा, भाई अभी ये 52-3 तक कंफर्म बात है पहुंचेगा। इकोनॉमिक्स 55.64 है, तो ये 56 पे पहुंचेगा। इकोनॉमिक्स में डाटा साइंस है 79, बड़ी तगड़ी फील्ड है, और इसका क्या पता 81 तक मेरिट चला जाए। ये वो डाटा साइंस नहीं, ये इकोनॉमिक्स में डाटा साइंस है। उसके बाद BS मैथ फिजिक्स की बात करूं तो ये 52 तक रहे हैं ना, तो ये ऑलमोस्ट 53 तक ही जाएंगे। उसके बाद जो BS इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटिंग है ये 75.82 है, तो ये 77 पे रहेगा। उसके बाद साइकोलॉजी की बात करूं तो ये 51 पे है, तो ये 52 तक जाएगा। फॉर्म डी की बात करूं तो 82, भाई बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसको प्रेफर कर रहे होते हैं फॉर्म डी को, और इसका अभी जो एग्रीगेट जाएगा मेरिट जाएगा वो 83 तक जाएगा। BS केमिस्ट्री की बात करूं तो 54 तक जाने के चांसेस है, 53 तक तो ऑलरेडी सैरेंग कर रहा है। स्टैट्स की बात करूं तो ये 52 पे जाएगा। BS इंग्लिश की बात करूं तो ये भी 52 पे जाएगा।
उसके बाद आप लोगों के पास जो बीएस मीडिया और मैस कॉम का रहा वो 50.11 था, और अभी ये 51 तक ही रहेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट मेरिट डिस्कशन दैट वी डिस्कस अबाउट कॉमसेट्स मेरिट एक्सपेक्टेड 2025 एंड लास्ट ईयर मेरिट। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है ना, तो चुप करके इस बैच का हिस्सा बन जाए। इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, ऑडियो फॉर्म में मैसेज करें, टेक्स्ट करें, अपनी कंफर्मेशन के बाद हमारे बैच का हिस्सा बने। यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर प्रीमियम बैच। और इसकी मजे की बात है, आपको एक आधा ऑप्शन नहीं बनाया जाता है, आपके पास कॉम सेट्स का ऑप्शन बन जाएगा, एयर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन बन जाएगा, बहरिया का हो जाएगा। इनमें 110% गारंटेड है कि आपका टेस्ट क्लियर होगा। 100% गारंटेड है। अगर आप हमारी रूटीन को साथ साथ फॉलो करेंगे ना, तो 100% गारंटेड है कि आपका ये टेस्ट कवर होगा और अच्छे खासे नंबरों में होगा। कॉम सेट्स में ऑलमोस्ट 600 के करीब स्टूडेंट्स हमारे ऑल कैंपसेस में गए ना 2024 के अंदर। कॉम सेट्स में सबसे ज्यादा जाने वाले स्टूडेंट पासियंस हैं। हर महीने एमटीएस नैट होता है, उसमें बच्चे हमारे टॉप कर रहे हैं। अगर आप लोग लिखेंगे ना एमटीएस नैट वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, हमारा कंटेंट देखें, यूट्यूब पे इतनी चीजें हम अपलोड कर चुके हैं। तो हमारा प्रीमियम सेशन देखो, प्रीमियम बैच सोचो वो कितना प्रीमियम होगा। हमने रिकॉर्डिंग यानी इतनी यूट्यूब पे डाल रखी है ना, तो हमारा जो बैच जो हम 6,000 में आपको सेल कर रहे हैं, ये अगर आप लोग इसमें आते हैं ना, तो आप लोगों को वाकई में अंदाजा होगा कि हमारे बैच में इतना काम करवाया जाता है कि आप आसानी से। और सबसे इसकी ब्यूटी ये है कि बच्चे पे कोई बर्डन नहीं पड़ता है कि अगर काम करवाएंगे। एक ये बड़ा इशू होता है कि बच्चा एकेडमी वगैरह या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है तो उस पर वो डबल प्रेशर बन जाता है। तो हमारे बैच इतने स्टूडेंट फ्रेंडली हैं कि आप पे किसी तरह का दबाव प्रेशर नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी टेंशनें कम होंगी। पढ़ाई में ये जो टेंशन लग रही है ना कि बोर्ड कैसे करना है, ये वो ये तमाम चीजें, तो भैया ये आप लोगों की तमाम चीजें क्लियर होंगी। हमारे बैच का हिस्सा बन जाए, लिमिटेड स्लॉट्स हैं, 14 अप्रैल से पहले पहले ज्वाइनिंग ले लें और तभी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। उसके बाद कोई सीट नहीं होंगी। लाजमी तौर पे 14 अप्रैल से शुरू करें, रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी, आगे फिर सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर सिलेबस कवर करना मुश्किल है। आखिरी चांस है आप लोगों के पास 2025 में एडमिशन का। उसके बाद गैप ईयर पे चले जाओगे। आपके कितने ही बड़े भाई बहने वगैरह, कितने ही कजन्स वगैरह, कितने ही दोस्त वगैरह गैप ईयर पे चले गए हैं। कभी उनसे पूछिएगा कि वो गैप ईयर पे क्यों गए हैं, तो वो आपको बताएंगे गाइड नहीं किया गया था, टाइमली चीजें नहीं की हैं। तो भाई ये कोई मजाक नहीं होता है कि लाइफ में आप 1-2 साल एफएससी पे ही और लगा दो। तो भाई ये गैप ईयर पे जाना कोई अच्छी चीज नहीं है कि आप इधर एक्सपेरिमेंट करते रहो। तो अभी चुप करके हमारे बैच का हिस्सा बने और सीरियस हो जाए अपने स्टडीज के हवाले से, और इंशाल्लाह ताला यू विल बी फुली प्रिपेयर फॉर योर ऑल टाइप ऑफ एंट्री टेस्ट। तैमूर हसन को दे इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।